लेक्चर में, ठीक है, ओके है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों को फिर से वेलकम करता हूँ भाई। आज आप सेकंड टाइम मुझे झेल रहे हैं, ठीक है, ये भी बड़ी हिम्मत वाली बात है, वो दिल जिगरे वाली बात है कि केमिस्ट्री सेकंड टाइम आप पढ़ने के लिए आए हैं, और आप तमाम स्टूडेंट्स को जो है मैं मोस्ट वेलकम करूँगा। अच्छा भाई देखो, हमने जैसे डिसाइड किया था कि आज इस लेक्चर में हमने करना क्या है, हमने जो है जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही है ना, ठीक है, जो भी आप लोग वर्कशीट में देख रहे हैं कि कोई इशू है, या इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि भी टेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो वो आप लोग मुझसे शेयर करेंगे ताकि हम वो प्रॉब्लम मिलजुल कर जो है वो ठीक कर सके। दोनों एंड पर कॉपरेशन रहेगी तो हमारा जो है सेशन अच्छा चल जाएगा, ठीक है भाई। सो आप लोगों ने पिन पॉइंट करना है, तो ये कि ये बताना है कि मैं हूं फरहान यूसुफ, ठीक है। अच्छा, रुबाब भी आ गई, चलें, जबरदस्त हो गया। तो जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। अच्छा देखो, करना ये है आप लोगों ने, एक तो क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है, और दूसरा ये कि आपने एफएलपी नंबर मेंशन करना है जिसका आपने करना है, या वर्कशीट अगर है तो वर्कशीट का करना है, ठीक है। सर केमिस्ट्री के लेक्चर में बहुत मजा आता है, थैंक यू सो मच दुआ। मानू, बस मसला यही है कि ना मैं इसलिए तो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ क्योंकि वहां पे मैं क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं दे पाया, थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं ना भाई, बर्डन थोड़ा सा बना हुआ है। सो बेफिक्र है, इंशाल्लाह जो है ना जल्दी मैं उसका भी आंसर आप लोगों को कर दूंगा। हाँ जी, चलें जल्दी से क्वेश्चन मेंशन करें, साथ में आप वर्कशीट नंबर मेंशन करेंगे, और अगर आपने कोई एफएलपी का क्वेश्चन पूछना हो तो एफएलपी नंबर मेंशन करेंगे ताकि मैं वो फाइल यहां से ओपन करके अपने पास, ठीक है, सो एग्जैक्टली उसका आंसर आप लोगों को समझा सकूं। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, 1 घंटा भी नहीं है, कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना लेक्चर प्लान करना है। पहले तो लेक्चर के टेस्ट वाला एमसीक्यू करना है भाई, कौन सा वाला बता दे शाबाश जल्दी से। नूर सर इशू है, एक काम है इस वजह से, चलें ठीक है मारू, देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। बताएं जल्दी से क्या क्वेश्चन करना है हमने सबसे पहले भी, जल्दी क्वेश्चन बताओ ना यार। पहले तो आप लोग क्वेश्चंस पढ़े कह रहे थे ना, तो अभी उसको डिस्कस करना ना भाई। नहीं सर जी हो गई गुड मॉर्निंग, क्योंकि आपकी लेक्चर 1 होता है। चलें भी बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर लेक्चर वाला एमसीक्यू, तो हाँ मुझे बताइएगा कौन सा लेक्चर वाला एमसीक्यू पूछ रही हैं आप, ताकि मुझे पता चल जाए, मैं उसका फिर आपको आंसर दे सकूं। इलेक्ट्रॉन का टेस्ट एमसीक्यू नंबर 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट। अच्छा जी, ये एफएलपी की बात कर रहे हैं ना आप, एफएलपी की बात कर रहे हैं। चलिए जी 1 बाय 1 खोल लेता हूं मैं, आप लोगों ने तो शर्माना है। अभी रिसेंटली हमारा टेस्ट हुआ था एफएलपी का, बल्कि एफएलपी से पहले हमारा टेस्ट हुआ था अभी रिसेंटली तौर पे, जब मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया बाबा वाला। तो चलें एफएलपी 6 से कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो, C7 का फर्स्ट, अच्छा जी C7 का फर्स्ट कर लेते हैं, इससे बड़ा इशू हो जाना ये तो। अच्छा C7 का कौन सा फायदा, जल्दी बताएं अभी C7 का कौन सा क्वेश्चन चाहिए आपको। पहले मैं C7 पर हूं, सो C7 में बताएं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, 1 बाय 1 जल्दी। C7 का कौन सा क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मैं आपको डिस्क्राइब करूं, जल्दी बताने भी, गप्पे नहीं मारने। देखो वही बात होगी ना, आप टाइम जाया कर रहे हैं अपना, नहीं करना, टाइम यूटिलाइज करें। C7 मैंने खोला हुआ है अपने पास, ठीक है, टेस्ट। आप मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा सर आज वाले टेस्ट का सेकंड एमसीक्यू पक्का और पीएच वाला, अच्छा पीके और मैं वो भी कर लेता हूं। C7 को बताएं पहले, बहुत मसले थे, बताएं ना भाई C7 का क्वेश्चन नंबर, C7 एमसीक्यू नंबर 10, 15, 20 एंड 22। पहले मैं अफीरा के क्वेश्चन का आंसर कर लेता हूं, फिर मैं बाकी वापस फिर आऊंगा, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है। सो पहला हमारे पास क्वेश्चन अफीरा ने जो कहा है वो क्या कहा है भाई, उन्होंने 10, 15, 20 एंड 22। C7 की हम बात करेंगे, आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा 10 क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट, ठीक है, आर सेम इन गैसियस फेज, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है, देन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज नॉट इफेक्टेड बाय। देखो मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि अगर जो हमारे पास रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनके नंबर ऑफ मोल्स आपस में इक्वल हो, NR इज इक्वल टू NP, ठीक है। सो इस केस में आप लोगों को ये बात बताई थी कि प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट, ठीक हो गया, इनके चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम के ऊपर। क्योंकि देखो हमने ये बात पढ़ी है कि जब भी हम बात करते हैं किसी रिएक्शन को लेके कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर हो एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर हो एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, सो इसी केस में प्रेशर का इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर और वॉल्यूम का इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर। इन केस ऑफ कि अगर रिएक्शन जो है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाए, सो इसमें फिर
चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम का कोई खास इफेक्ट नहीं होता। ठीक है भाई अफीरा, सो आप लोगों ने भी साथ साथ बताते रहना है कि भाई क्या मसला आ रहा है इस क्वेश्चन को लेके। ये क्लियर हो चुका है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 है ये बेसिक तौर पे C7, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसको क्लियर कर दिया मैंने आप लोगों को। ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं आगे चलता हूं, फिर मैं पीछे आऊंगा मानूर, वो क्वेश्चन भी करेंगे। 10 से ऑनवर्ड के जो क्वेश्चंस हैं पहले वो हम कर लेते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद फिर इन्होंने कहा था 15 का। ठीक है, 15 का कहा था और फिर 16 का भी कह रहे हैं यहां पर, 16, 17, 18, 19, 20 भी कह रहे हैं। ठीक है भाई, सो 15 देखते हैं। 15 में हमारे पास है द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन इज Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय V इंटू A माइनस एक्स। व्हाट इज द ट्रू फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, देखो अगर हम इस सेक्शन की बात करते हैं ना जो आपके पास मेंशन किया हुआ है मैंने, ठीक है, द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं लिख लेता हूं यहां पर Kc, ये C7 का 15 क्वेश्चन है और Kc हमारे पास इसमें दे रहा है वो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय V इंटू A माइनस एक्स। ठीक है, इसकी वो बात कर रहा है। ठीक हो गया। अब अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये चीज ज़हन में रखिएगा। 10वां बताया ना मैंने आपको, आई थिंक ये 10th वाला बताया मानूर। ठीक है, कि 10th वाले मैंने कहा था कि अगर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाएं, सो इस तरह के रिएक्शन के लिए जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, मैं आपसे बात कह रहा था क्वेश्चन नंबर C7 का क्वेश्चन नंबर 15 है Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय V इंटू A माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें जो है हमने देखना था कि कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट होगी। ठीक है, व्हाट इज ट्रू फॉर डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें हमने एक चीज नोट डाउन की थी, आप लोगों को जो है देखा, आप लोगों को मैंने लिखवाया भी था। ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट डाउन भी किया होगा कि जब भी हमारे पास वॉल्यूम जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर आता है, वो वॉल्यूम क्या कहता है भाई, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर आता है, ठीक है, सो इस केस में हमने कहा था कि डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, डिक्रीज इन प्रेशर का मतलब क्या है, अगर आप प्रेशर को कम करते हैं तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो इस केस में हमने कहा था कि डायरेक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड में जाएगा। ठीक है, ये तो बड़ी जो है वो कहते हैं ना कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है। इसमें जो है ना क्या कहते हैं उस तरह से ज्यादा कॉन्सेप्ट इतना अप्लाई नहीं हो रहा। तंजिया मैं आता हूं, उस क्वेश्चन पे भी आता हूं, थोड़ा सा अपनी वेट करना है। ठीक है, हम 15 से ऑनवर्ड चल लें, वो कवर करके फिर मैं पीछे आऊंगा 10 वाले से नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दूंगा आपको। ठीक है, सो मैं ये कहता हूं कि जब भी हमारे पास वॉल्यूम डिनोमिनेटर के अंदर हो, सो इस केस में अगर आप प्रेशर को क्या करते हो, प्रेशर को अगर आप डिक्रीज करते हो, ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डायरेक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर जो ये वॉल्यूम आता नोमिनेटर के अंदर, सो इन केस ऑफ प्रेशर डिक्रीजमेंट वॉल्यूम इंक्रीज डायरेक्शन को बैकवर्ड ले जाती। तो ये अपने पास लिख लें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मैं दे चुका हूं। 16 भी कहा था किसी ने कि फॉर द गिवन रिएक्शन PCl5 एंड PCl3 कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आपको PCl3 और प्लस Cl2 के अंदर, Kp इज ग्रेटर देन Kc। ये भी देख लेते हैं। रिएक्शन में राइट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, यानी जो आपके लिए मैंने मेंशन किया हुआ है, ये है C7 और क्वेश्चन नंबर है 16। ठीक है, इसमें एक रिएक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है जिसमें कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है इसकी आप डिकम्पोजिशन कर रहे हैं इनटू PCl3 एंड Cl2। ठीक हो गया। अब इसके हवाले से मैंने कहा कि भी इसमें Kp और Kc के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, आप लोगों ने शायद ये बात देखी होगी कि जब हम बात करते हैं ना, हाँ जी जबरदस्त, ठीक है, आपने ये देखा होगा कि जब हम बात करते हैं ना Kp और Kc की बात करते हैं, सो Kp और Kc में जो है हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन उसकी क्या होती है, अगर आप मुझे डायरेक्ट भी करेंगे, मुझे गाइड भी करेंगे इस हवाले से, ठीक है, कि Kp इक्वल होता है Kc इंटू RT रेज़ टू पावर डेल्टा n। क्या कुछ यही था हमारे पास, ठीक है, यही एक्सप्रेशन हमारे पास आता है। अगर आप इस पे गौर करें तो डेल्टा n हमारे पास क्या था, डेल्टा n हमारे पास था नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे ही कुछ था ना हमारे पास। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहां नंबर ऑफ मोल्स आते हैं 2, रिएक्टेंट के मोल्स हमारे पास 1 हैं, सो ये 1 आ गया। ठीक है जी, सो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है भी पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक हो गया। अब यहां पर जो ऑप्शन मैंने ठीक लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है कि Kp
इज ग्रेटर देन केसी, और ये बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है? बिल्कुल देना, देखो ये मैंने ये चीज दिखा हुआ ना आप लोगों के लिए, जबरदस्त हो गया ना अफशान, बहुत जबरदस्त भी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो केपी इज ग्रेटर देन केसी, इसका आंसर ये क्यों बनता है? देखो ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू दे रहा है ना आपको, यानी कि 1 एग्जैक्टली, डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, यानी कि केसी इंटू आर टी इक्वल्स टू केपी है। इसका मतलब ये हुआ कि केसी वैल्यू छोटी थी एज कंपेयर टू केपी, तभी मैं केसी वैल्यू को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि इक्वलिटी होल्ड कर सके। ये देख लो, इस तरीके से मैं कह सकता हूं, इसको जस्टिफाई कर सकता हूं कि 12 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 करते हैं तभी तो 12 बनता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 12 हमेशा ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू 6, तभी तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया था ताकि जो है वो 12 के एग्जैक्टली इक्वल हो सके। तो दैट इज व्हाई केपी इज ग्रेटर देन केसी। ये ठीक हो गया, समझ आ गई आप लोगों को? आंसर माय क्वेश्चन सर, तो जी मैं कहता हूं आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ग्रेटर आ जाएगा हमारे पास। 17 का हमारे पास क्वेश्चन क्या था? फॉर द रिएक्शन H2 and I2 and it will form HI, ठीक है जी, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन करता है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ H2 and I2 and HIR, ये दी हुई है उसने, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। केसी रिएक्शन इज, यानी केसी फॉर द रिएक्शन इज, अब आपने इसका करना था, मैं इसको सॉल्व करता हूं, मैं इसको रेज कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 10 को, और इसकी जगह पर मैं इस वक्त क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करूंगा, ठीक है भाई। ये इक्वेशन मैंने पहले ही राइट की हुई है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं, और 17 क्वेश्चन है, और इसमें उसने कहा हुआ है कि आपको उसने इक्विलिब्रियम की, यानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस प्रोवाइड की हुई हैं H2 की भी। ये कितनी है भाई? H2 की कितनी दी हुई है उसने? 8 दी हुई है, ठीक है भाई। इस तरीके से एक I2 की कंसंट्रेशन प्रोवाइड की हुई है, और वो कितनी है हमारे पास? 3 है, ठीक है। इस तरीके से उसने कंसंट्रेशन ऑफ HI प्रोवाइड की हुई है, जो कि हमारे पास कितनी बनती है भाई? कितनी दी हुई है? 24, ठीक हो गया। अब इक्वेशन आपको जो दी हुई है ना, उसमें उसने H2 I2 को मिला के उसने कहा कि भी हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। इसके लिए केसी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगा? केसी इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ HI रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2, ठीक है। वैल्यूज को आप पुट करें, HI की वैल्यू हमारे पास क्या है? 24 रेज टू पावर 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास है 8, और ये हमारे पास है 3, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है अब आप लोगों ने, सिंपल है और कुछ भी इसमें मसला नहीं है, ठीक है। 24 का जो है आपने सिर्फ स्क्वायर लेना है, ठीक है। 24 का स्क्वायर कैसे आप लेंगे कि आप मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 14 4 जार कितना होता है? 16, 6 1 कैरी आ गया, 4 2 जार 10, और ये 106 हो गया, ठीक है। 2 4 जार 8 एंड 2 2 जार 4, तो क्या बनता है? ये 6 8 एंड 586 बनेगा ऊपर, ठीक है। डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 हमारे पास क्या होता है? जरा इसको देख लें कितना बनता है ये। 8 इंटू 3 हमारे पास कितना बनेगा? ठीक है भाई, 8 इंटू 3, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार कितना होता है? 8 3 जार 24, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आपने सिंप्लीफाई करके आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो यहां मेंशन किया हुआ है 24 होता है, और वो 24 जो है आप देखेंगे कि हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। यानी कि आप सिंपली 586 को जो है डिवाइड करके देख लें, सिंपली 24 से डिवाइड कर लें। सो 24 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 24 जार जो है हमारे पास क्या होता है? 586 होता है। सो इट मींस के इसका आंसर 24 ही रहेगा। समझ आ गई आप लोगों को? इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच केस, सर इतनी कैलकुलेशन तो हमें भी आती है भाई, जबरदस्त हो गया ना काम, ठीक है जी। इन विच केस केपी इज लेस देन केसी। अब इसमें से आपने देखना था कि कौन सा जो है इसका राइट ऑप्शन बनता है। मैं इसको रेज करूंगा और इसकी जगह पर 18 क्वेश्चन का आंसर राइट करूंगा। देखो जरा, मैं राइट ऑप्शन पे डायरेक्टली जाता हूं, सना करते हैं 13 भी कर लेते हैं, ठीक है। मैं राइट ऑप्शन पे डायरेक्टली तौर पे जाऊंगा और जो है उसको मैं सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है भाई। 10 में से कैटलिस्ट क्यों नहीं आ सकता बताता हूं, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 18 हम कर रहे हैं इस वक्त, C7 और 18 हम इस वक्त कर रहे हैं। इसका राइट ऑप्शन मैंने सेकंड लगाया हुआ था। सेकंड की रीजन बताता हूं कि व्हाई वी आर टेकिंग, ठीक है जी, C एज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। जरा देखें, ये है हमारे पास 2SO2 और इसको हम रेड करवा रहे हैं विद O2 एंड इट विल फॉर्म 2SO3, ठीक है, ये बनता है, ठीक हो गया। अब यहां पर आपने वही इक्वेशन राइट करनी, क्योंकि वो कह रहा है आपसे कि इन विच Kp इज लेस देन Kc, यानी आपने देखना है कि किस में Kp जो है वो लेस देन है Kc से, ठीक हो गया। अब इसके लिए फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? Kp इज इक्वल टू
के सी इंटू आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन, ठीक है। और डेल्टा एन हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एन का मतलब होता है कि भी हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस करने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं, ठीक है। सो 2 माइनस 3 ये बन गया -1, ठीक है। सो अब यहां पर पावर आपके पास आ जाती है -1, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी ना पावर, ठीक है, तो आप जानते हैं कि किसी चीज की भी पावर माइनस हो तो उसको आप प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, यानी कि ये बन जाएगा के सी डिवाइडेड बाय आर टी, ठीक है जी। सो इट मींस कि आप के सी को डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर के साथ ताकि एग्जैक्टली केपी के इक्वल हो सके, तो के सी बड़ा होगा ना एज कंपेयर टू केपी, इसलिए तो उसको डिवाइड करें किसी नंबर के साथ, ठीक है। सो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास बिल्कुल ठीक था। समझ आ रही है आप लोगों को? यहां तक क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आप लोगों को करवाया है। अब मैं जाऊंगा टुवर्ड्स 19, बल्कि पहले सना का क्वेश्चन ले लेते हैं 13 वाला। सर मेरा रॉन्ग क्या हुआ था, वाई रॉन्ग किया हुआ था, इस क्वेश्चन को रॉन्ग किया हुआ था, वो कैसे रॉन्ग किया सकता है? सबका तो अगर तो ठीक किया हुआ है तो आपका कैसे रॉन्ग हो सकता है? चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व करूंगा, इसको रेस करता हूं, 21 पे फिर बाद में आएंगे मानू, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लें बस, भी जल्दी जल्दी सारे के सारे करेंगे ना, सबके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा भाई 13 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, और 13 हमें क्या कह रहा है, 13 कह रहा है भाई हमें कि इन अ रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विल कंबाइन टू फॉर्म मेथनॉल, ठीक है। डेल्टा एच वैल्यू इसने प्रोवाइड कर दी है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मेथनॉल बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, व्हाट विल हैपन? तो इसमें जो राइट ऑप्शन बनता है ना वो डी ऑप्शन बनता है, ठीक है। और वो हमारे पास क्या है कि इक्विलिब्रियम स्टेट रिमेन्स अनडिस्टर्ब। बिल्कुल सही कहा ना आपने कि देखो जब तक आप कोई कंडीशन चेंज नहीं करते, अगर आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी भी कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करते, तो क्या आपको लगता है कि जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन या इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो डिस्टर्ब हो सकती है? नहीं होती डिस्टर्ब, ठीक है। अगर आप लोग क्या कर रहे हो कि जो कंडीशंस आपने प्रोवाइड की हुई किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को, यानी एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन को, सो अगर आप उसमें कंडीशन चेंज नहीं कर रहे तो रिएक्शन के अंदर कंडीशन चेंज ना करने से कभी भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। सर जी ये क्लियर हो गए हैं, पीएच और पीओएच का रिलेशनशिप एक बार एक्सप्लेन करें, मैं करूंगा जमीन जरूर, इसके बाद लाजमी वो करूंगा, बेफिक्र रहें, ठीक है भाई। अच्छा 13 क्लियर हो चुका है सना को? यहां तक मसला तो नहीं है भाई। देखो जब तक आप किसी एक इक्विलिब्रियम गेन किए हुए रिएक्शन के अंदर जब तक आप लोग जो है कंडीशन को चेंज नहीं करते तब तक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक हो गया। अच्छा आई थिंक मेरे ख्याल से हमने 18 कर लिया हुआ है, हाँ 18 का मैं आंसर दे चुका हूं, अभी मैंने दिया था आंसर, ठीक है। 19 का दे देता हूं। 19 क्वेश्चन है फॉर होमोजीनियस रिएक्शन, होमोजीनियस रिएक्शन का उसने लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ केसी, ठीक है। हमारे पास यूनिट क्या होगा? अब देखो रिएक्शन क्या दिया हुआ है उसने, 4NH3। क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूं इस वक्त 19, ठीक है, 19 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक हो गया। अच्छा सो क्वेश्चन नंबर 19 में है 4NH3 प्लस 5O2, ठीक है। और ये मिलने के बाद बनाता है भी, क्या बनाएगा ये, एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा NO, और इसके साथ जो है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स डेवलप करेगा, ठीक हो गया। अब कहा ये था कि इसका केसी यूनिट क्या हो सकता है, ठीक है। केसी आप लोग कैसे राइट करते हैं भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा NO रेज टू पावर 4 इंटू H2O रेज टू पावर 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनकी कंसंट्रेशन आ जाएंगी विच इज NH3 रेज टू पावर 4 और O2 रेज टू पावर 5, ठीक है भाई। अब आपने करना क्या था, आपने करना ये था, देखो इनकी जगह पर राइट करना था मोल पर डीएम क्यूब। अब थोड़ा डायरेक्ट कर लूं मैं, देखो यहां भी मोल पर डीएम क्यूब आना है, यहां भी मोल पर डीएम क्यूब आना है। आप जानते हैं बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो 4 और 6 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 10, ठीक है। नीचे क्या आएगा हमारे पास, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अगर जो हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड, तो 4 + 1 विल बिकम्स 9, यानी 4 + 5 विल बिकम्स 9, ये कट जाएगा 10 से, सिर्फ रह जाएगा मोल पर डीएम क्यूब,
ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, वही यानी हमने इसमें क्या किया हुआ है, कंसंट्रेशन +1 लिखा हुआ है, एक ही बात है, ठीक है जी। सो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात इस वक्त कर रहे हैं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द गैसियस फेज, ठीक है जी, केसी और केपी का रिलेशनशिप हमारे पास क्या होगा, ये हमें देखना है, ठीक हो गया ना। 19 मैंने बता दिया ना, ये 19 का ही आंसर दिया है भाई। हमाद क्या करते हो, सो तो नहीं रहे ना। हमाद इसी क्वेश्चन का आंसर दिया है, बड़ा आसान सा था, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उससे मुतालिक हमने डिस्कशन अभी कर ली है, ठीक है। सो इसको मुझे रेज करना पड़ेगा ताकि इनफ स्पेस हो, फिर मैं आप लोगों को जो है समझा सकूं, ठीक है भाई। जल्दी से बताएं। 13 बता चुका हूं भाई सना, आपने गेम में जो करना ये, क्योंकि देखो टाइम उसमें वापस लग जाएगा, आपने दोबारा से इसको सुन लेना है, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 मैं इस वक्त कर रहा हूं, C7 और क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अब इक्वेशन क्या दी हुई है आपको इक्वेशन प्रोवाइड की है उसने, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को आप प्लेट करवा रहे हो विद व्हाट, ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ, और इसके थ्रू आप प्रिपेयर कर रहे हो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको क्या कर रहे हो, इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक हो गया। अब इक्वेशन क्या होती है, Kp इज इक्वल टू KC इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा N, ठीक है। इसके लिए डेल्टा N वैल्यू निकालो। डेल्टा N क्या होता है, NP माइनस NR, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास 1 है, और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है भी, देखो किस तरीके से करना है आपने इसको, ये 1 मोल है, ये हाफ मोल है, सो 1 प्लस हाफ इट विल गिव यू क्या, 3/2, ऐसे ही ना भाई, 2 आ जाएगा यहां पर, 2 + 1 विल बी 3, 3/2 आ जाएगा, सो 1 माइनस 3/2 आ जाएगा। और शायद आप लोगों को अगर एलसीएम लेना आता हो तो ये बड़ा सिंपल सा है, 2 - 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगा भाई, यहां पर बन जाएगा -1/2, ठीक है। ये -1/2 है, यानी हाफ 1/2 बनेगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या बनेगा, -1/2 बनेगा। कैसे बन रहा है भाई -1/2, कार्बन मोनोऑक्साइड हम ले रहे हैं, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 हम ले रहे हैं, इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप हो रहा है, ठीक हो गया। अब आप करते क्या हो, आपने इक्वेशन जो यूटिलाइज करनी है वो है Kp इज इक्वल टू KC RT रेज टू पावर डेल्टा N। डेल्टा N का होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास 1 था, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास 3/2 है, इसको माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया -1/2, ठीक है। -1/2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इस -1/2 को इस पे पुट करना है आपने, डेल्टा N की जगह पे -1/2 लगा दिया आपने, ठीक है। और क्या किया आपने भाई, आपने चूंकि निकालना क्या है, बड़ा ये टेक्निकल वे है, अभी आपने देखना है यहाँ पर कि बड़ा मजा आएगा इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए। आपने जो फाइंड करना है ना उसमें ठीक, आपने फाइंड करना है KC/KP, नॉट KP/KC, ठीक है। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप KP डिवाइडेड बाय KC निकाल सकते हो, यानी KC यहां मल्टीप्लायर है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड इक्वल्स टू RT रेज टू पावर हमारे पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि आपने निकाला था KC/KP, तो इसको आप इन्वर्स करते हो तो बनेगा KC/KP इक्वल्स टू RT 1/2। ये इसका आंसर था, समझ आ गई आप लोगों को। इट्स क्वेश्चन नंबर 20 और इसका मैंने आप लोगों को आंसर प्रोवाइड कर दिया है। मुझे बताएं, ये समझ आ चुका है आप लोगों को, ये बात समझ आ चुकी है। देखो आप लोग गप्पे मारे हो, फिर से बात का कोई होता नहीं है, लगता है मुझे आप लोगों पे। ये वही है यार, बड़ा सिंपल सा है, ये मैंने दिया हुआ था आप लोगों को, मैंने कल भी सॉल्व करवाया आप लोगों को। मेरे ख्याल से इसमें करवाने की जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि इसको करवाने की जरूरत है। 21 करवाना है आप लोगों ने, चलें कर लेते हैं, भी कह रहे हैं तो फिर करवा लेते हैं आप लोगों को 21। क्वेश्चन नंबर 21 करने लगे, C7 21। स्टेटमेंट क्या है उसकी, 21 की स्टेटमेंट है 1 मोल ऑफ HI was sealed in a tube heated at 440 degree centigrade till equilibrium is reached. HI was found to be 50% dissociate. KC value for this reaction is, अब आपने KC वैल्यू निकालनी थी। देखो मैं आपको बताता हूं, उसने कहा कि HI मेरे पास था, मैंने क्या किया भाई, मैंने इसको एक सील्ड जो है कंटेनर में रख दिया, जिससे कि 50% जो है ये डिकम्पोज हो गया इनटू H2NI2, ठीक है। H2 में और I2 में कन्वर्ट हो गया, और 1 मोल ले रहे हैं आप लोग, HI का 1 मोल ले रहे हैं, 1 मोल। सो 50% डिकम्पोज हुआ है, इट मींस के जब ये देखो ना 1 मोल इसका ले रहे हो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है ये 2 मोल्स हो तो ये 1 मोल बनते हैं। अगर ये 1 मोल बनेगा तो ये हाफ मोल बनने चाहिए,
हाफ मोल बनने चाहिए, लेकिन जस्ट हम कहते हैं कि डिकम्पोजिशन 50% होनी है, तो इट मींस के 1 मोल में से सिर्फ 0.5 डिकम्पोज हुआ, तो ये भी 0.25 बनेंगे। समझ आइए आप लोगों को ये पॉइंट। मैंने आप लोगों से ये बात कही है कि इनिशियल तौर पे मेरे पास इसका 1 मोल था। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विल फॉर्म 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन, ठीक है। लेकिन चूंकि हम इसका ले ही 1 मोल रहे हैं, सो इट मींस के इसका हाफ होगा, इसका भी हाफ बनेगा। अब चूंकि हम कह रहे हैं 50% ही डिकम्पोज होता है, सारा डिकम्पोज नहीं होता, सो इट मींस के इस 0.5 का भी हाफ बनेगा, यानी 0.25 बनेगा, यानी 0.25 मोल्स 0.25 मोल्स अगर हम इसके 1 मोल लेते हैं तो। ठीक हो गया, समझ आ गई आप लोगों को। अब उसने कहा है कि केसी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये आपने फाइंड आउट करना है। केसी वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, ठीक है। अब केसी वैल्यू आपने कैसे निकालनी है, जरा उस पर गौर कर लीजिएगा। देखो मैं आपको जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, जैसे कि उसने मेंशन भी उसमें किया हुआ है, ठीक है, कि वो जो आपको इक्वेशन यानी कि क्वेश्चन बता रहा है उसमें उसने लिखा हुआ है, ठीक है, कि जब आपके पास ये आगे है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी, अब आपने करना क्या, केसी वैल्यू को निकालना है। दिस इज रॉन्ग, यू कैन नॉट आंसर। देखो भाई तुझी, एक दफा हम C7 डिस्कस कर रहे हैं, तो अब उसमें मैं एकदम से कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे चला जाऊं, सारी की सारी इंटेंशंस हमारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। वही बात है ना कि समझते नहीं है यार आप लोग, ठीक है। एक चीज हम जो है लेके चल रहे हैं फ्लो में, तो उसको कंप्लीट कर लेना, फिर आपकी तरफ भी आ जाएंगे। लास्ट भी नहीं कि हमने सिर्फ आज के दिन ही सारे के सारे एमसीक्यूज डिस्कस करने, हो सकता है हम कल भी एक्स्ट्रा लेक्चर ले ले कोई एमसीक्यू का, कल परसों भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। तुझी आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल होके आराम से पढ़ना है हमने, ठीक है। सो ये हमने कहा कि जी हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि ये 2 मोल्स हो तो इसका 1 मोल बनता है, इसका भी 1 मोल बनता है। लेकिन इनिशियल तौर पे हम क्या ले रहे हैं, इसका 1 मोल ले रहे हैं। सो 1 मोल विल प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हाफ मोल ऑफ आयोडीन। ठीक हो गया यहां तक, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा था, मैं ये आपसे कह रहा था कि भी इसके 50% ही सिर्फ डिकम्पोज होंगे। इसके क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 50% ही डिकम्पोज होंगे। जब इसके सिर्फ 50% डिकम्पोज होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये अमाउंट्स भी 50% मिलेगी, यानी कि 0.5 बना था, तो उसका भी पॉइंट जो है हाफ क्या होगा, 0.25 बनेगा। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। 21 तो समझा रहा हूं सना, क्या करते हो आप लोग। ऊपर देखो 21 लिखा हुआ है, उसकी स्टेटमेंट के हवाले से मैंने रिएक्शन भी राइट किया हुआ है। लर्न कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप लोग सिर्फ मुझे जो है ना यहाँ पर बस क्या कहते हैं लगाया हुआ आप लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, पीछे आप लोग जस्ट गप्पे मार रहे हो। नहीं समझ आई है कि आ चुकी है समझ। सर 10 का नहीं बताऊंगा ना, उसको भी बताऊंगा सर। इसमें पहले 50% नहीं रख चुके। देखो हमारा तो इनिशियल तौर पे सब्सटेंस ही 1 मोल है, और वो कह रहे हैं 1 मोल का 50% डिकम्पोज होगा, यानी कि इसका 50% डिकम्पोज होना है। इसने प्रोड्यूस करना था 0.5। अब अगर इसका भी 50% डिकम्पोज होगा तो इनकी 0.5 अमाउंट नहीं बनेगी, बल्कि इनकी 0.25 अमाउंट बनेगी। आगे समझ। अब जरा इसका आंसर भी निकाल लें। केसी इक्वल होता है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब उसमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को आपने इंसर्ट करना है, और वैल्यूज के इंसर्ट करने से आपके पास पॉसिबल ऑप्शन यानी कि राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है जी, सिंपल आपने वैल्यूज को इंसर्ट करना है, यहां पे 2 भी आएगा। ठीक हो गया। 0.25 0.25 डिवाइडेड बाय 1, इसकी हमारे पास कंसंट्रेशन थी, पावर 2 कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 0.25 को मल्टीप्लाई कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ चुकी है। 21 कंप्लीट हो चुका है। अब 22 की हम बात करेंगे, 22 की हम बात कर लेंगे। 22 हमारे पास स्टेटमेंट क्या है भाई, लिखना है आप लोगों ने, 22 करना है आप लोगों ने। मुझे बताओ कि 22 करने वाला स्टूडेंट है यहां पर या नहीं है। क्वेश्चन में 1 मोल है ना भाई, क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा पढ़ लो ना, क्वेश्चन में 1 मोल है। हाँ भी ठीक हो गया रुबाब, शाबाश। मुझे बताओ कि क्वेश्चन है आप लोगों का यहां तक कोई, यानी आप इसके बाद वाला करें या ना करें, या पहले चले जाएं। बताएं जल्दी से कि क्या 22 या 21 से ऑनवर्ड आपने करवाना है, या मैं क्वेश्चन नंबर 10 वाले से पहले क्वेश्चन वाले ले लूं। 22 करवाना है, ठीक है भाई। सो 22 हमारे पास है,
1 mole of ethyl alcohol was treated with 1 mole of acetic acid, ठीक है, at 25 degree centigrade. 2/3 of acid, ठीक है, changes into ester in equilibrium. The equilibrium constant for that reaction will be. अब इसकी बात कर लेते हैं. क्लियर हो चुका है भाई? 22 की बात कर रहे हैं, मैं यहां पर करवाता हूं आपको 22. सो 22 की बात कर रहे हैं इस वक्त. C7 स्टिल और 22 की हम बात कर रहे हैं. स्टेटमेंट क्या कह रही है हमें भाई कि 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल वाज ट्रीटेड विद 1 मोल ऑफ एसिडिक एसिड. रिएक्शन लिखते हैं पहले तो ना. इथाइल अल्कोहल यानी C2H5 व्हेन इट इज रिएक्टेड विद एसिडिक एसिड CH3COOH इट विल फॉर्म एस्टर. या इस तरह करते हैं, रिएक्शन को थोड़ा सा अर्ली राइट करते हैं ताकि पूरा आ सके रिएक्शन. C2H5OH CH3COOH, ठीक है भाई, ये एसिडिक एसिड आ गया एंड इट विल फॉर्म CH3COO C2H5 और साथ में वाटर बनता है, H2O बनता है. ठीक है भाई, उसने ये कहा हुआ है इनिशियली तौर पे हम यहां पर क्या लेंगे, इनिशियली तौर पे हम लेंगे 1 मोल इसका और 1 मोल इसका. ठीक हो गया, 1 मोल लेंगे हम. ठीक है जी, यहां लिखा 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल ट्रीटेड विद 1 मोल ऑफ एसिडिक एसिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 2/3 ऑफ एसिड, ठीक है, चेंजेस इनटू एस्टर. 2/3 इसका कन्वर्ट हुआ है, इसका 2/3 कन्वर्ट हुआ है. मींस के हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद 2/3 तो इट मींस के 2/3 मोल्स इसके कन्वर्ट हुए हैं इनटू फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है जी, एस्टर में कन्वर्ट हुए हैं. ठीक हो गया, चेंजेस इनटू एस्टर. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन विल बी. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास हो सकती है, जरा ये देख लीजिएगा, इसको जरा फोकस कर लीजिएगा भाई. ठीक है, देखो इनिशियल तौर पे अगर आप 1 मोल लेते हो सो 1 मोल एस्टर बनता है और 1 मोल वाटर बनता है. ठीक हो गया, 1 मोल एस्टर बनेगा, 1 मोल ही हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा. यहां तक क्लियर हो चुका है? ठीक है, लेकिन वो खुद से आपसे कह रहा है कि इसका 2/3 जो है वो एस्टर में कन्वर्ट होता है. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हुए इसके 2/3 मोल्स का इस्तेमाल करूंगा. अगर ये 2/3 मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है दूसरा रिएक्टेंट के भी 2/3 मोल्स ही इस्तेमाल होंगे और प्रोडक्ट भी फिर हमारे पास 2/3 मोल्स और 2/3 मोल्स ही बनेगा. समझ आइए आप लोगों को? यहां तक समझ आ गई आप लोगों की? नहीं समझ आइए? अब भाई पहले ये तो बता दो, ये तो बता दो यार, पहले यहां तक तो बता दो कि कुछ समझ आई आप लोगों को? नहीं नहीं भी 1 तो नहीं बनता यहां पर तुझी, सॉरी मानो यहां पे 1 तो नहीं बनता इसका आंसर. हाँ भाई यहाँ पर एग्जैक्टली बिल्कुल देखो, ये बात हमने बिल्कुल सही की, आप लोगों ने वाकई सही की है. देखो इसका 50% ले रहे हो तो ये 1/2 बनना चाहिए इसकी अमाउंट. ये तो मैंने गलत कर दिया ना, यहाँ पे 1 नहीं लिखना इसका भाई, हाफ बनेगा इसका, ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने. और जब हाफ बनता है फिर देख लो कितना बनेगा. ये चीज करेक्ट करनी है आप लोगों ने भी, मैंने करेक्ट नहीं की थी, आप लोगों ने करेक्ट कर लेनी थी यार. क्या हो गया, देखो ना इसका हाफ 50% यूटिलाइज कर रहे हो तो 50% यूटिलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि आप इसका भी यानी 1 मोल का भी हाफ मोल इस्तेमाल कर रहे हो फॉर दिस सेक्शन, और वो हाफ मोल क्या कर रहा है, 0.25 बना रहा है. अब देख लो इसको सॉल्व कर लो. चलिए भी सॉल्व भी करवा देता हूं यार, आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर. ठीक है, और इसका स्क्वायर भी है. ठीक है ना भाई, सो देखो 1/4 बनता है, ये 0.25 का मतलब 1/4 होता है, 0.25 का मतलब 1/4 होता है, डिवाइडेड बाय 1/4 का स्क्वायर होता है. अब देखो बेसिस सेम होती पावर ऐड हो जाती है तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा. बताओ जल्दी से, समझ आ रही है? मैं उसकी तरफ जा रहा हूं, आप लोग पीछे अभी तक जो है वो घूम रहे हो. जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों ने, समझ आई कि नहीं आई समझ? भाई देखो सना, स्टेटमेंट तो पढ़ लो, समझ आ गई है इसमा को. स्टेटमेंट था कि 50% 1 मोल इनिशियल तौर पे ले रहे हैं. ठीक है, नहीं गलत नहीं है, देखो 1 ही तो आ रहा है इसका, मानो 1 आ रहा है इसका, है 1 आ रहा है आप लोगों के लिए. देखो जरा, स्टेटमेंट थी कि अगर आप 1 मोल लेते हो HI, ठीक है, और उसका 50% आप यूटिलाइज करते हो
तो फिर आपके पास केसी वैल्यू क्या आएगी? अगर 1 मोल है तो इसका 50% मतलब हाफ इस्तेमाल होगा ना इसका, ठीक है। पुट करना है, हाफ पुट करना था, बिल्कुल वो मैंने ठीक नहीं लिखा था ना। तो की 1 है ना, 1 ही तो आ रहा है इसका, ठीक है। सो हाफ यूटिलाइज करेंगे तो 0.25 बनेगा। अब इसको पुट करके देख लो, 0.25 का मतलब 1/4 होता है। 1/4 इंटू 1/4 ये हो जाएगा 1/4 रेज़्ड टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 1/4। हो 1/2 है ये, इट्स 1/2, इट्स नॉट 1/4। बिल्कुल सही कहा ना आप लोगों ने, नीचे 1/2 आना था, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जरा पूरा सॉल्व करते हैं, फिर इट मींस के प्रॉब्लम यहां पे था की के अंदर आप लोगों के जो लगी हुई थी, ठीक है भाई। देखते हैं इसको, ये बनता है 1/4 इंटू 1/4 और 1/2 का स्क्वायर क्या आता है 1/4, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 0.25 आंसर आना चाहिए था इसका 0.25 आंसर आना चाहिए था। इट्स 0.25, इट्स नॉट 1, इट्स नॉट 1, ठीक है भाई। समझ आ चुके आप लोगों को? यहां तक समझ आई है कुछ या नहीं समझ आई? हाँ भी 1/4 का नहीं लेना था हमारा, यहाँ पे 1/2 का लेना था, क्योंकि इस 1 को आप हाफ कर रहे हो, 50% आप इस्तेमाल करते हो उसका। बिल्कुल सही है, वो बाय मिस्टेक हमने लिखा हुआ था भाई। तुजीहा स्क्वायर इसलिए लेंगे कि 2 मोल्स आते हैं ना इसके। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है आपको? जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रही है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये बनता है, हाँ 0.25 बनेगा अफीरा, 0.25 बनेगा अफीरा, बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ भी 1/2 लेंगे इसका। समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर? आप अपनी एनर्जी एवी किए जा रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा ही है कि मैं एवी अपनी एनर्जी वेस्ट करी जा रहा हूं, आप लोगों ने एवी आपस में डिस्कशन करी जाना है, आप लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे। इस पे आते हैं ना, 1/2 का स्क्वायर लेंगे, 1/4 का नहीं लेंगे, बिल्कुल 1/4 का नहीं लेंगे, वो बाय मिस्टेक लिखा था मानो, ठीक हो गया। देखो इसकी बात हम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 1 मोल इसका लिया और 1 मोल ही इसका लिया, तो इससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? एसिटिक एसिड और वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक हो गया। अब ये मैं कह रहा हूं कि भाई स्टेटमेंट ये कह रही है कि 1 मोल नहीं इसका कंज्यूम हुआ, इसका 2/3 कंज्यूम हुआ है, ठीक है। इसका क्या हुआ है? 2/3 कंज्यूम हुआ है, ठीक हो गया। सो अगर इसके 2/3 मोल्स कंज्यूम हुए हैं तो इट मींस के देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि इसका 1 मोल हो, इसका 1 मोल हो, ये भी 1 मोल प्रिपेयर होगा, ये भी 1 मोल प्रिपेयर होगा, ठीक है। लेकिन हमारी इक्वेशन यानी जो हमारी स्टेटमेंट है वो ये बात कह रही है कि भाई 2/3 हमने कंज्यूम करना है एसिटिक एसिड का। और आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएक्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, अगर एक रिएक्टेंट हमारे पास कम हो, ठीक है, सो जाहिर सी बात है उसकी वजह से दूसरा रिएक्टेंट भी कम यूटिलाइज होगा, और जब दूसरा रिएक्टेंट भी कम यूटिलाइज होगा तो प्रोडक्ट की अमाउंट भी फिर कम बनेगी, ठीक हो गया। सो अगर ये 2/3 मोल्स ले रहे हो, सो इट मींस कि इसके भी 2/3 मोल्स ही कंज्यूम होंगे और इसके थ्रू ये भी 2/3 बनेगा, ये भी 2/3 ही डेवलप होगा।